आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। दो पत्रस 2:7-8। मैं इसे पढ़ती हूँ और मुझे इसने सचमुच बांध लिया है, क्योंकि मैं इसे रिलेट कर सकती हूँ। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन के बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। तो यहाँ ये लिखा है कि लूत जब तक परमेश्वर ने उसे बचाया, वो बस थक गया था लोगों के उस अधर्मी तरीकों से जो उसके आसपास रह रहे थे, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? मैं अब इस संसार में और कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने बहुत से समय अकेले बिताए हैं और बहुत सा समय घर पर, जब मैं प्रभु सेवा नहीं कर रही होती। मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हूँ जो सचमुच चल रहा है। और मेरे ख्याल से यदि हम हैं तो यही समस्या है। और कुछ दिन पहले एक जिम में मैं थी कसरत करते हुए, कुछ दिन पहले कसरत करते हुए, और वहाँ दो बूढ़े सज्जन थे। बूढ़े लोगों को प्यार होना घिनौना नहीं है, और मेरा मतलब है सबसे पहले तो वो शिकायत कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, और उनमें से एक आदमी ने गालियाँ देनी शुरू की और व्यर्थ ही परमेश्वर का नाम लेना शुरू किया। मैं नहीं की, वो नहीं, ये मुझे बहुत अनकंफर्टेबल बना देता है। इसे हमें अनकंफर्टेबल बनाने की ज़रूरत है। फिर वहाँ साउंड सिस्टम से म्यूज़िक आता है, और ये किसी किस्म का म्यूज़िक है और उसमें भी गालियाँ हैं, और मैं पता है ये आपको अनकंफर्टेबल बना देता है। हमें बहुत ख़राबी है यदि हम अनकंफर्टेबल नहीं होते, बजाय हमारे कंफर्टेबल होने के लिए इसे आपको अनकंफर्टेबल बनाना चाहिए। यदि आप लंच के टेबल पर बैठे हैं और हर कोई किसी दूसरे की चुगली कर रहा हो, ये मुझे अनकंफर्टेबल बना देता है। जब मैं बाहर लंच पर होती हूँ कुछ प्रभु सेवकों के साथ, और उनमें से एक फैसला करता है कि वो अभद्र बातें करने लगे किसी और जगह के किसी प्रचारक के बारे में, तो ये मुझे अनकंफर्टेबल बनाता है। हमें स्वयं को पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम काफ़ी अनकंफर्टेबल हैं या हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। परमेश्वर हमें बस कंफर्टेबल बनाने नहीं आए। कई बार वे हमें अनकंफर्टेबल परिस्थितियों में डाल देते हैं, और इसलिए हम रोशनी और तेज कर देते हैं। मैंने लोगों को ये कहते सुना, ओ सिस्टर जॉयस, आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी होगी। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ एकमात्र मैं विश्वासी हूँ। खैर, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर रही। यदि तुम वहाँ एकमात्र विश्वासी हो तो तुम वहाँ से बाहर ही क्यों नहीं निकल जाती? क्योंकि तुम कंफर्टेबल नहीं हो। मुझे इस तरह प्रार्थना करने को ना कहें, मैं उस तरह की प्रार्थना नहीं करूंगी। 3 हफ्ते पहले मैं इंडोनेशिया गई। 7 दिन में मैंने 50 घंटे उड़ान भरी, और मैं कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे पेट में खराबी हो गई और मुझे वहाँ 7 दिन तक रुकना पड़ा। मैं कंफर्टेबल नहीं थी। मैंने कुछ करोड़ों लोगों को प्रचार किया जब मैं वहाँ थी, तो ये मुझे आत्मा में कंफर्टेबल बना देता है। हमारी मेडिकल टीम है जो संसार भर में जाती है, और इन लोगों ने मुझे अचंभित कर दिया, बस अचंभित। मुझे कल रिपोर्ट मिली, हमारी एक मेडिकल टीम होती थी, और जब वे वहाँ ना जा सके जहाँ वो जाना चाहते थे, तो हमेशा कोई हुपला चल रहा होता है उन्हें उसे करने से रोकने के लिए। तो अंत में वो एक गांव में पहुंचे, कहीं किसी स्कूल में जहां वो मेडिकल आउटरीच कर रहे थे। और जब वे वहां जाते थे, वहां पहले से ही एक व्यक्ति इंतजार कर रहा था जिसका दांत पहले से ही इन्फेक्टेड था, और वो स्थानीय ओझा का बेटा था, और उसने अपने ओझा वाले कपड़े पहने थे। खैर, इससे पहले कि ये सब खत्म हुआ, उसने उद्धार पा लिया। उसने अपनी ओझा वाली कमीज उतारी, जो एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरा मतलब है उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वो डॉक्टर और नर्स है और मेडिकल प्रोफेसर जो जाकर ये करते हैं, वो अपनी छुट्टियों के समय इसमें गुजारते हैं। वो अपना किराया खुद देते हैं, और बहुत बार वे ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ 5 दिन तक जमीन के छेद में जाकर बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कंफर्टेबल नहीं होते। आमीन। कई बार हमारे ख्याल से हम तब कंफर्टेबल होना चाहते हैं जब
हमें नहीं होना चाहिए और अन्य समय होते हैं अनकंफर्टेबल। क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि आपको लगता है कि आप संसार में बाहर अनकंफर्टेबल हैं? मैं सचमुच ये नहीं करना चाहता, पर मेरे ख्याल से परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूं। क्या आप उस संसार जिसमें आज हम रहते हैं कंफर्टेबल हैं? क्या आप लंच की टेबल पर बैठकर काम करते हुए कंपनी के बारे में शिकायत कर सकते हैं और चुगली करते हैं और कंफर्टेबल रह सकते हैं? क्या आप झूठ बोलते हुए कंफर्टेबल हैं? क्या आप काम पर फोन करके कहते हैं कि आप बीमार हैं और नहीं आ रहे क्योंकि आप एक दिन की छुट्टी चाहते हैं? क्या आप झूठ बोलते हैं और आप कंफर्टेबल रहते हैं? क्या आप बैठकर कंप्यूटर पर खेल सकते हैं जब बॉस आपको नहीं देख रहा हो और जब वो कमरे में आता है? नीति वचन 25-26 जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वो गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। वो अपनी निष्ठा दुष्ट के सामने गिरा देता है। एक धर्मी मनुष्य यदि वो दुष्ट के सामने अपनी निष्ठा कायम नहीं रखता तो वो बस एक गंदा कुंड है। क्या हर कोई मेरी बात समझ रहा है? मैंने आपको खो नहीं दिया है ना? आप जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम वहां बाहर निकले और चमके, और हमें इसके बारे में धार्मिक होने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं सोचती कि हमें वहां जाकर निकल कर धार्मिक होने की जरूरत है और अपनी 6 पैक बाइबल अपने कूल्हों पर उठाए और बम्पर स्टिकर चिपकाए यहाँ वहां घूमने की जरूरत है। यदि आप सच जानना चाहें, मेरे ख्याल से हमें सामान्य परमेश्वरीय होने की जरूरत है। विश्वासियों को जरूरत है कि वो रखें ऐसा सामान्य परमेश्वरीय प्रेम करने वाला शांत, अच्छा, खुश, अनुग्रही व्यवहार। तुम्हारा उजाला चमके। अब अनुग्रह की वाचा के अधीन परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं कि जिसके हम योग्य नहीं, और वो हमें वे सामर्थ्य भी देते हैं जिसे हमें जरूरत है परमेश्वरीय जीवन जीने की। इसलिए आप किसी बात के लिए आज आरोपित होते हैं, आप सोचेंगे ओ मुझे इसे बदलने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि आप घर जाए और ज्यादा मेहनत करें अच्छा व्यवहार करने की, क्योंकि सचमुच किसी चीज का समाधान नहीं होगा अगर आप जानते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। बाइबल में थोड़ा और समय बिताएं और अधिक धन्यवादी हूँ। पता है, जितना ज्यादा हम यीशु के साथ रहते हैं उतनी ही ज्यादा इच्छा जागती है उनकी तरह होने की, और जितना ज्यादा हम जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है उतना ही ज्यादा हम उनसे प्रेम करते हैं। और यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे। तो यदि आपके जीवन में कोई अवज्ञा का क्षेत्र है, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि घर जाओ और ज्यादा कोशिश करो, मैं आपसे कह रही हूँ कि यीशु से प्रेम करो, और जितना ज्यादा आप उनसे प्रेम करोगे उतना ही ज्यादा आप स्वाभाविक ही अपने जीवन से बाहर आएंगे कि आपको वो करना चाहिए जो सही है। आमीन। यीशु से प्रेम करो। 5 सरल तरीके जिससे हम संसार के सामने उदाहरण बनेंगे। नंबर 1, स्थिर रहें, अपनी भावनाओं से प्रेरित न हो। क्या अब तक आपको ये सब समझ में आ रहा है? सुनिए, आप इसे हर एक परमेश्वर ने आपको कहीं न कहीं रणनीति अनुसार रखा है। कुछ साल पहले मैंने ये बहुत स्पष्ट रूप से देखा। ये बस परमेश्वर की तरह था। उन्होंने मुझे 10 साल पहले ये दिखाया था। उन्होंने कहा, मेरे लोग हर जगह हैं, वे सब जगह, वे स्कूलों में हैं, वे राशन की दुकानों में हैं, वह शॉपिंग सेंटर में है, हर फैक्ट्री, हर बुक स्टोर में है, हर पड़ोस में है। मेरा मतलब है वो सब जगह हैं, पर हम बस उसमें बस समा नहीं सकते। यही समस्या है, हम बस समा नहीं सकते और वो सब बस करें। पता है, मुझे बस पता नहीं था कि किस तरह हर किसी को कंफर्टेबल रखना है। हम नहीं चाहते कि वो सोचे कि हम अजीब हैं, हम नहीं चाहते कि वो सोचे कि हम अजनबी हैं, इसलिए हमें बस एक तरह
उनके अंदर समा जाना है। मेरे ख्याल से हमें समाना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से वहाँ एक अंतर होना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें अलग खड़े रहना चाहिए और घिनौने धार्मिक तरीके से नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि हर सुबह स्टारबक्स में जाएँ और कॉफ़ी पिएँ 6 महीने तक और किसी को ये पता ना चले कि आप उन सब लोगों से अलग हैं जो वहाँ आते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप महिला हैं जो जाती हैं और अपने नाखून को सुधारती हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको 3, 4, 5 महीने तक उसी कुर्सी पर बैठे रहना चाहिए था या 1 साल तक और लोगों को मालूम भी ना पड़े कि आप यहाँ हैं। जब आप परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, आप एकदम अचानक धार्मिक नहीं हो जाते। खैर, अब प्रभु जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, परमेश्वर मैं आपको जहाँ आप है वहाँ पहुँचाया गया है। ज़्यादा बेचैन ना हो उस जगह से निकलने से जहाँ आप हैं और पता लगाएं कि शायद परमेश्वर आपको किसी मकसद से वहाँ लाए हैं और आपको बस यही करना है, उसे उजाले के अगले स्तर तक ले जाने के लिए। आमीन। स्थिर रहें, अपनी भावनाओं से प्रेरित ना हो। वैसे ही बने रहें जैसे आप धर्मी हैं, काम पर हैं और चर्च में हैं। हम बातों के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। हमें उसी तरह बने रहना है जैसे समस्याएं आती हैं, जैसे तब जब हमें समस्याएं नहीं थी। हमें उसी तरह बने रहना है जब हमारी मर्जी नहीं चली, उसी तरह जब हमारी चली। स्थिर। कुछ साल पहले मैंने किताब लिखी थी जिसका नाम था लिविंग बियॉन्ड योर फीलिंग्स। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप इसे मंगा लें। सीखें कि अपनी भावनाओं को कैसे संभालना है और उन्हें स्वयं पर नियंत्रण करने से रोकें। हमें अपनी भावनाओं से नियंत्रित होते खुद को रोकना है। हमें बातें अनुभव करना है। हमारे पास आज एक उदाहरण था जब हम यहाँ आए और सोचा परमेश्वर ने हमें कैसे बदल दिया। हम आने से पहले फ़ोन करते हैं, होटल को बताते हैं, वो ऑफिस में अरेंजमेंट करते हैं कि हमें 12 बजे की चेकिंग चाहिए थी, क्या 12 बजे तक कमरा साफ हो जाएगा? हाँ। बेशक हम वहाँ पौने 1 बजे पहुँचते और कमरा साफ नहीं होता, तो वो व्यक्ति जो हमारे लिए काम करता है वो समय से पहले फ़ोन करता रहा, क्या कमरा साफ है, क्या कमरा साफ है? नहीं, कमरा साफ नहीं है, कमरा साफ नहीं है, कमरा साफ नहीं है। इसलिए मैं बता सकती हूँ, वो चाहते हैं कि मेरे लिए सब ठीक ठाक हो और वो चाहता है कि मैं अंदर जा सकूँ और सीधे अपने कमरे में जाऊँ। और मैंने कहा खैर तुम्हें पता है यदि कमरा साफ नहीं है तो फिर हम बस लॉबी में बैठेंगे। मेरा मतलब ये बिल्कुल अलग ही जॉयस है उस जॉयस की बजाय जो 10 साल पहले, जैसे तब जब हमें क्या हो गया है इन लोगों को, तुम यहाँ आते हो, तुम अच्छा खासा पैसा देते हो, तुम उन्हें समय से पहले फोन करते हो, वो इतना भी काम नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे अब ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें चाबियां पकड़ा दी। मेरे ख्याल से बहुत बार हम अपने खुद की गड़बड़ी कर लेते हैं क्योंकि हम परेशान हो रहे होते हैं और शैतान बस हंसता जा रहा है और ऐसे हर पल को वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। आमीन। स्थिरता एक बहुत बड़ी गवाही है, क्या आप जानते हैं? मुझे इस पर विश्वास है। मेरा मतलब है बस स्थिर रहना बस एक बहुत बड़ी गवाही है। और माय गॉश, मैं सब जगह घूमती, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ और क्रोधित खुश। देव ने कहा उसे याद है कि वो एक रात गाड़ी चलाकर घर आ रहा था सोचते हुए, खैर मैं सोच रहा हूँ आज रात को किस रूप में होगी। अफसोस की बात है ये मुझे पता नहीं था। अगली बात जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम एक प्रसन्न विश्वासी हों। बस आनंदित रहें, एक प्रसन्न चित्त विश्वासी, वैसा विश्वासी नहीं जो लगे कि लेमन जूस में बपतिस्मा ले रहा है या प्रून जूस में। एक प्रसन्नचित्त विश्वासी बने। जानते हैं संसार में हर कोई खुश रहना चाहता है और यदि हम प्रसन्न और हम तो जाहिर है हमारे पास वो है जो वो चाहता है। ज्यादा देर नहीं लगेगी और वो आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और आप जानते हैं ये बात और है कि यीशु को जबरन हर एक के गले उतारे। ये कहीं ज्यादा बेहतर योजना है कि उनके आगे वो जीवन जिए और थोड़े नमकीन हो और उन्हें उनमें थोड़ी भूख जगाए। फिर आपको जबरन उनके गले उतारने की जरूरत नहीं। वे आपसे मांग रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, पर हमें एक निवेश करना होगा। इसलिए लोग क्यों निरंतरता चाहते हैं? लोग वहां बाहर आए और निरंतर बने रहें। ज्यादा समय नहीं होगा, वे आपके इर्द गिर्द बने रहेंगे। आपसे ये पूछेंगे
कुछ अलग-अलग सवाल करेंगे। भाई फिर आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं चर्च जाने के लिए। ये बहुत आसान होगा। वो आना चाहेंगे, आप उन्हें बता सकते हैं। खैर मैं अलग हूँ क्योंकि मेरे जीवन में यीशु है, मैं वो करती थी ये और वो करती थी, पर भाई उन्होंने मुझे बदल दिया कुछ सालों से, परमेश्वर ने मुझे बदल दिया है, अब मुझ में शांति है। पर यदि हमारे पास ये नहीं है, तो हम कैसे गवाही देंगे? यदि वे जो बाहर है वही अंदर है, तब हमारे पास क्या है? हमारे पास एक बम्पर स्टिकर है और गले में क्रूस, पर हमें इसके साथ फल की ज़रूरत है। आमीन। और हमें बढ़ना है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई बुरा नहीं महसूस करा था यदि आप फुल्ली लोडेड नहीं है और अभी तक आप परमेश्वर के साथ चल नहीं रहे, पर हमें इच्छा होनी चाहिए। और जब हमें वो इच्छा होती है, बाइबल में लिखा है कि जब तुम धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे रहते हो तो तुम तृप्त किए जाओगे। मैं आज आपसे पूछती हूँ कि आप धार्मिकता के लिए भूखे या प्यासे हैं? क्या आप पवित्रता के लिए भूखे हैं? क्या आप आत्मिक सिद्धता के लिए भूखे हैं? क्या आप भूखे हैं उस तरह का व्यक्ति बनने के लिए जिसे लगातार 10 दिन तक वो नाम मिले जो आप चाहते हो और फिर भी वो स्थिर रहे और खुश रहे? आपने खामोश तालियां बजाए, बाकी उन दो की बजाय। जानते हैं कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं तालियां सुनकर। या बस खुश रहिए। परमेश्वर में आनंदित हूं और मैं फिर से कहती हूं आनंदित रहें। परमेश्वर का आनंद काफी शक्ति से भरा है। पता है मैं असल में इस पर विश्वास करती हूँ कि उस शास्त्र वचन में शायद वो कहीं ज्यादा हो जो हम जानते हैं। मुझे इतना यकीन नहीं है, शायद आनंद कलीसिया की शक्ति नहीं है। सचमुच बहुत मुश्किल होता है एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति से निपटना। मेरा मतलब है शैतान क्या करेगा कि जितना ज्यादा आप पर प्रहार करता है उतना ही ज्यादा आप और खुश होते हैं। आमीन। हम उस पर डूब नहीं सकते जो आज संसार में हो रहा है। हम बाकी दूसरों की तरह नहीं हो सकते। जानते हैं मत्ती 24 में एक और सूची है जो अंतिम समय के चिन्ह बताती है। लड़ाइयाँ, लड़ाइयों की अफवाहें, अकाल और भूचाल अलग अलग स्थानों पर, और हम जाकर कर सकते हैं चेक 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 चेक, ये सब यहाँ है। ओह माय गॉश, आप बस इस पर पार नहीं पा सकते। मेरा मतलब है हम अपनी मिनिस्ट्री में आपदा राहत का काम करते हैं और हम लोगों को आपदाओं से राहत पहुंचाना खत्म नहीं करते। मत्ती 24 में केवल यही चिन्ह नहीं है अंतिम दिनों की। दूसरी यह है कि अंतिम दिनों में बहुत से रुष्ट होंगे और वे ठोकर खाएंगे और गिर जाएंगे, बस उन्हीं नौजवान लड़कियों की तरह जो पास्टर से रुष्ट हो गई क्योंकि उसने उनकी मदद करने की कोशिश की। कोई भी पास्टर जाकर ऐसा करना नहीं चाहता। उसने बस इसका मजा लेने के लिए नहीं किया, उसने ये किया क्योंकि उन्हें उनकी परवाह है और वो नहीं चाहते कि वो खुद पर ऐसा जुल्म करे। पर उन्हें क्या मिला? वो रुष्ट हुई और ठोकर खाकर गिर गईं। और ये मत्ती 24 में लिखा है होगा। अब उस तरह के लोग नहीं हो सकते। यदि हमें सुधार के लिए एक छोटा सा भी शब्द मिले किसी से भी जो हमारे ऊपर अथॉरिटी हो। खैर यहाँ से जा रही हूँ, प्रभु धन्य हो। तुम क्या सोचते हो कि तुम हो? हमें इतना विनम्र रवैया अपनाना चाहिए कि कहें हम सबके जीवन में ब्लाइंड स्पॉट है। जैसे आपके कार के एक तरफ रेयर व्यू मिरर में आपको ब्लाइंड स्पॉट्स मिलते हैं, हम सबके जीवन में ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। अब यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, जो अंत में हमारा जीवन बचा सकती हैं या हमारी शादियां बचा सकते हैं, यदि हमें बस इसी विनम्रता की बात हो। जवाबदेही के बारे में क्या? हमें जवाबदेह होने की जरूरत है। हम बाकी दूसरों की तरह नहीं होना चाहते। हम बस समा जाना नहीं चाहते। हम शांतिमय होना चाहते हैं। हम आनंदित होना चाहते हैं। नंबर 3, बस लोगों के साथ अच्छे बने रहें। इस तरह की हम रोशनी बन सके, हम संसार में बाहर निकले और लोगों की भलाई करें। माय गुडनेस, पता है ये कुछ ऐसा है जो आप में से हर एक कर सकता है। आप ये कर सकते हैं। इससे पहले कि आप आज यहाँ से बाहर जाएं, आप किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप मुस्कुरा सकते हैं। यदि आप इसके बाद बाहर जाके कुछ खाना चाहेंगे तो आप खा सकते हैं। हमसे कुछ बाहर लाने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। अब ऐसा करके किसी का जीवन बदल सकते हैं।
पर कई बार हम छोटे से कंफर्टेबल ग्रुप में रहना चाहते हैं, हम किसी को अपने आसपास नहीं रखना चाहते। माय गुडनेस, मुझे इससे क्या लेना देना है? आमीन। फिलिपियो 4:5 मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, तुम्हारा ख्याल रखने का गुण, तुम्हारा सहन शक्ति वाली आत्मा प्रभु निकट है। वे जल्दी आ रहे हैं। वाह, इसे फिर से देखे। ये इतना अच्छा है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, तुम्हारा ख्याल रखने का गुण, तुम्हारा सहन शक्ति वाली आत्मा प्रभु निकट है। वो जल्द ही आ रहे हैं। तो वो कह रहा है क्योंकि यीशु जल्दी ही आ रहे हैं, क्योंकि समय निकट आ रहा है। हमें संसार में बाहर निकलने की ज़रूरत है और हमें ख्याल रखने वाला बनने और अच्छे स्वभाव वाले बनने की ज़रूरत है और हमें लोगों से प्रेम करने की ज़रूरत है और हमें खुश होने की ज़रूरत है और हमें शांतिमय होने की ज़रूरत है। हमें कुछ ऐसा रखने की ज़रूरत है जो लोग चाहते हैं। आमीन। पर मैं आपको कुछ बताती हूँ जो मैंने करना सीखा है। मैंने लोगों से अच्छा व्यवहार करना सीखा है। मैं आपको कुछ बताती हूँ कि इससे घिनौना कुछ भी नहीं कि कोई मसीह ऐसा हो जो लोगों से दुर्व्यवहार करे। मैं इसे और स्पष्टता से नहीं कह सकती। प्रेरितों के काम 10:38 कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, खासकर उन सबको चंगाई देते हुए जो शैतान द्वारा सताए गए थे। यदि आप किसी के आसपास हैं जिसे मदद की जरूरत है, उसकी मदद करें। सब जगह जहां आप जाएं, आशीष बने। क्या आप ये जानते हैं? मेरा मतलब है आप एक चुंबक की तरह हैं। जब आप लोगों से भले हैं, जब आप लोगों को भला महसूस कराते हैं। संसार नेगेटिविटी से भरा है। बुरी खबर, 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 जहां भी आप जाए बुरी खबर। पर अच्छी खबर हड्डियों को पोषण देती है। मुझे अच्छी खबर पसंद है। यदि आप मेरे मुंह पर मुस्कान लाना चाहे, बस मुझे अच्छी खबर दें। उस दिन मेरी बेटी ने फोन किया और कहा, अच्छी खबर है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा हाँ, मुझे पता है आपको अच्छी खबर पसंद है। आप में से कितनों को अच्छी खबर पसंद है? क्योंकि हमें अच्छी खबरें पहुंचाना चाहिए, है ना? नंबर 5, अपनी पूरी सक्षमता से वो करते रहें जो सही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर समय परफेक्ट हों, पर इससे हमें ठेस भी नहीं लगेगी कि हम या तो कोशिश करें उसके लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अभिषेक है। हम अपने परमेश्वर से बाहर कुछ नहीं करते, पर एक कोशिश जो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अभिषिक्त है कि अपना उजाला थोड़ा और बढ़ाएं, थोड़ा और खुश हों, थोड़ा ज्यादा निरंतर, ज्यादा एकाक साल हम उस दिए की रोशनी थोड़ी और बढ़ा सकें और फिर शायद हम उसे और ज्यादा बढ़ा दें। संसार में क्या हो रहा है? हम वो बस थोड़ी सी बातें लेंगे, बस वो थोड़ी सी बातें, बस जल्दी से रुष्ट हो जाने की बजाय बस कहो ओ नहीं, वो समस्या नहीं है, बस इसे जाने दो। हम बस ऐसी बातें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं आपको क्षमा करता हूं, कोई समस्या नहीं। आज हमारे पास इतना बड़ा अवसर है। यदि आज आप जीवित हैं तो ये दुर्घटना नहीं है। आप अपने पड़ोस में किसी की मदद कर सकते हैं। आपका काम किसी मकसद का है, आपका स्कूल किसी मकसद से है और परमेश्वर आपसे और ज्यादा पाना चाहते हैं, बजाय बस इसके कि आप एक रविवार की सुबह कहीं चर्च सर्विस में जाएं और मनोरंजन पाएं और फिर संसार से बाहर जाएं और बाकी सबकी तरह हों। वो नहीं चाहते कि हम उनमें समाएं, वो चाहते हैं कि हम अलग दिखें। क्या कोई है जो राजी है अपनी रोशनी थोड़ी और बढ़ाने के लिए? आमीन। बस इसे और बढ़ा एक रत्ती और यीशु वापस आ रहे हैं और हमें याद रखना है, इसके प्रति जागरूक होना है। इसलिए याद रखें, जिए तैयार जीवनों की तरह। उस तरह के व्यक्ति मत बने कि ओ यीशु वापस आ रहे, मैं तैयार नहीं हूं। नहीं, हमें तैयार होना है और संसार में अच्छे उदाहरण बनना है। बस समान आ जाओ पर नीडर और अलग दिखो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप में से किसी के जीवन में ये डर है कि जो आपको लगे कि आपको अपाहिज बना रहा है, दूसरे शब्दों में ये आपको रोक रहा है वो करने से जो सही है। शायद
ये मनुष्य का भय हो, शायद ये असफलता का भय हो। मेरा मतलब है, आप जानते हैं भय हर किस्म के क्षेत्र में कार्य करता है। ये कैसा रहेगा कि वहाँ आप में से कुछ हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, आप उनमें आत्मविश्वास जगाएँ, क्योंकि बस आपको लगता है कि आप बस कॉन्फिडेंट नहीं। आप में से कितने निडर होना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन से घिरे रहें, और जब आप इस वचन को सुनते हैं, मेरा मानना है कि ये आपको भर देगा आत्मविश्वास और साहस से, जो पहले कभी नहीं हुआ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।